नमस्कार बच्चों। एक टेक्निकल इशू की वजह से कल की जो क्लास थी वो मिस हो गई थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ यूट्रस। क्या देखना है हमको? फंक्शन ऑफ यूट्रस देखना है। ठीक है, फंक्शन फंक्शन देखना है हमको यूट्रस का। ये हो गया हमारा पॉइंट। देखिएगा क्या क्या फंक्शंस हैं यूट्रस के। तो कैनाल फॉर ट्रांसमिशन फॉर स्पर्म टू फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म को ले जाने का काम करता है। एक कैनाल की तरह, एक रूट की तरह वर्क करता है, ट्रांसमिट करता है वह। बियरिंग ऑफ प्रेगनेंसी की बियरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। सर्वाइकल म्यूकस प्लस सर्वाइकल कैनाल अवॉइड्स असेंडिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन इंटर ना हो या किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस इंटर ना हो, उसको अवॉइड करता है। सर्वाइकल म्यूकस हेल्प इन द स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। सर्वाइकल म्यूकस जो है वो हेल्प करता है स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में। और सर्वाइकल कैनाल डायलेट्स ड्यूरिंग लेबर अलाउइंग फीटस टू बी डिलीवर्ड। तो इस प्रकार से ये फंक्शन होगा। यूट्रस के फंक्शन हम कल पढ़ रहे थे, इसमें से हम देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई। तो कहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, नर्व सप्लाई कहाँ से होता है, ब्लड सप्लाई क्या होता है यूट्रस के अंदर। तो lymphatic supply is abundant. The plexus line underlying perimetrium and some lymph vessels pass the inguinal gland. मतलब जितना भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सभी से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज का सिस्टम है वो पूरी सप्लाई कहाँ से होती है, आपकी इंग्वाइनल ग्लैंड से पास होके जाती है। और कहाँ पे बताया जा रहा है, लाइज ऑफ द अंडर द पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मतलब आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की जो आउटर लेयर होती है वहां से पास होके लिम्फ वेसल से पास होते हैं। इंग्वाइनल ग्लैंड के थ्रू क्या होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज की प्रोसेस होती है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई मेनली सिंपैथेटिक फ्रॉम द hypogastриc and ovarian plexus. The parasympathetic groups of the fibers pass from the second and fourth sacral nerve. जो second और fourth sacral nerve होती है यूट्रस के पास में, द नर्व फाइबर सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट द यूट्राइन मसल्स। नर्व सप्लाई आपका सभी को माना है। तो पुडेंडल, आपने पुडेंडल पढ़ा था, तो पुडेंडल वाली जो नर्व सप्लाई होती है वो कहाँ पे होती है, स्पेशली रूप से रेक्टम और वेजाइना के पास में होती है। यूट्रस का होता है नर्व सप्लाई हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, ओवेरियन प्लेक्सस रीजन, पैरासिम्पैथेटिक ग्रुप्स की फाइबर प्रोसेस फॉर सेकंड एंड फोर्थ सैक्युलर नर्व के थ्रू क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है। नर्व यानी सेंसेशन। ब्लड सप्लाई, प्योर ब्लड सप्लाई फॉर द टू ओवेरियन एंड टू यूट्राइन आर्टरीज। जो ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस के अंदर, तो कहाँ से होती है, टू ओवेरियन एंड टू यूट्राइन आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, आपका ब्लड सप्लाई होता है। इम्प्योर ब्लड इज द कलेक्शन यूट्राइन वेन्स। इम्प्योर ब्लड जो होता है तो कहाँ पर कलेक्ट होता है, वेन में होता है। आपका लेफ्ट ओवेरियन वेन, ओवेरियन वेन ज्वाइन विद द लेफ्ट रीनल वेन। जो ओवेरियन वेन होती है, लेफ्ट ओवेरियन वेन होती है, वो आपकी ज्वाइन होती है लेफ्ट रीनल वेन से। एंड राइट ओवेरियन वेन ज्वाइन इन द इंफीरियर वीना कावा। आपने पढ़ा होगा हार्ट में सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। तो जो इंफीरियर वीना कावा होता है वो कहाँ पे आपका ज्वाइन होता है, राइट ओवेरियन वेन में। क्योंकि लेफ्ट ओवेरियन वेन से तो क्या होता है, आपका इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होता है उसमें, और वहां से होते हुए कहाँ पे जाता है, आपका लेफ्ट ओवेरियन वेन ज्वाइन होता है लेफ्ट रीनल वेन में। रीनल मतलब होता है किडनी, ध्यान रखिएगा। रीनल मतलब क्या होता है, किडनी, लेफ्ट रीनल वेन में। ठीक है, राइट ओवेरियन वेन ज्वाइन विद द इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा से क्या होता है, ज्वाइन होता है ये। इस प्रकार से सीक्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम एंड सर्वाइकल ग्लैंड एल्कलिन। ये किस प्रकार, देखिए ये इंपॉर्टेंट आपका टाइप, आपका पॉइंट हो गया। सीक्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम एंड सर्वाइकल ग्लैंड कैसा होता है, आपका एल्कलाइन। देखिए आपका वेजाइना जो होता है वो ड्यूरलिन बैक्टीरिया की वजह से एसिडिक होता है, लेकिन यूट्रस में क्या होता है, आपका जो इंडोमेट्रियम मतलब इनर वाली जो लेयर होती है यूट्रस की, और सर्वाइकल ग्लैंड जो होती है, सर्वाइकल ग्लैंड, इनका जो बोलना चाहिए कि एल्कलाइन ग्रुप का होता है। समझ में, एसिडिक नहीं होता है ये कैसा होता है, इनका जो बेस होता है एल्कलाइन बेस होता है। समझ में आया, कंटेनिंग वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, ठीक है, लिकोप्रोटीन एंड सोडियम क्लोराइड विच हेल्प इन द फॉर्मिंग ऑफ द म्यूकस प्लग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर्वाइकल म्यूकस एंड बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शन करता है ये। तो इस प्रकार से जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है आपके यूट्रस की, वो क्या क्या कंटेन करता है, वाटर, ग्लूकोज, म्यूकोप्रोटीन, सोडियम क्लोराइड, हेल्प इन द फॉर्मिंग द म्यूकस प्लस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर्वाइकल म्यूकस हैज द बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है सर्वाइकल म्यूकस, बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शंस करता है। समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका, ये ब्लड सप्लाई होता है किसके अंदर, आपका यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो क्या है, आपका फैलोपियन ट्यूब। ध्यान दीजिएगा, फैलोपियन ट्यूब का वर्क क्या होता है। तो फैलोपियन ट्यूब एट द अपर कॉर्नर ऑफ द यूट्रस। इसके बाद देखेंगे हम फैलोपियन ट्यूब का वर्क क्या होता है। तो अपर कॉर्नर ऑफ द यूट्रस आर द फैलोपियन ट्यूब। देयर आर टू फैलोपियन ट्यूब आल्सो कॉल्ड द यूट्राइन ट्यूब और द ओविडक्ट। ईच फैलोपियन ट्यूब अटैच टू द साइड ऑफ द यूट्रस एंड कनेक्ट टू द ओवरी। जो यूट्राइन ट्यूब होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, कनेक्ट होता है यूट्रस और ओवरी के बीच में, कनेक्ट टू द यूट्रस एंड ओवरी। इट मेजरिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लंबा होता है ये, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ध्यान रखिएगा।
1 सेंटीमीटर इन डायमीटर एट एम्पुलरी पार्ट, और 1 सेंटीमीटर कितना क्या होता है आपका लेंथ किसका होता है, एम्पुलरी पार्ट का लेंथ क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है। समझ में आया। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब हैज कैनाल विच मेजर लेस देन 1 mm इन डायमीटर। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, लेस देन 1 mm इन डायमीटर, मतलब उसकी जो मेजरमेंट की जाती है कितना होता है आपका 1 mm इन डायमीटर, ठीक है। दे एक्सटेंड लैटरली, मतलब आपको अगर नहीं याद होता पॉइंट तो आपको इतना याद रखना है कि फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो एम्पुला वाला एरिया होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, ये साइज आपको याद करके रखना है। चलिए अब देखते हैं हम पार्ट्स, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स कितने होते हैं। तो इंटरस्टिशियल पोर्शन ऑफ इंट्राम्यूरल पार्ट जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोर्शन या तो फिर इंट्राम्यूरल पार्ट, उसके बाद इस्थमस पार्ट, एम्पुला पार्ट, और इनफंडिबुलम या फिम्ब्रिएटेड पोर्सेस। इनफंडिबुलम को क्या बोलते हैं, जो फिम्ब्रिया वाला मैंने आपको बताया था कि फिंगर जैसे हैंड की जो फिंगर होती है उस तरह से जो दिखता है उसको हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई एरिया, और उसी को बोलते हैं इनफंडिबुलम एरिया, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब का जो इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया, इंटरस्टिशियल पोर्शन होता है वो ट्यूब नैरोइस्ट पार्ट होता है, यूट्रस का नैरोइस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, मेजरिंग इन द 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है कैसी होती है 1.25 सेंटीमीटर लेंथ। द ल्यूमेन इज अ 400 माइक्रॉन्स मीडियली टू 1 mm डिस्टली। दिस पार्ट ऑफ द ट्यूब इज द नैरो पार्ट। यह कैसा पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है, मेजरिंग 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर होती है। ल्यूमेन इज द 400 माइक्रॉन मीडियली टू 1 mm डिस्टली। एंड इस्थमस वाला पार्ट क्या कहलाता है, इट इज अ स्ट्रेट एंड नैरो पोर्शन एडजेसेंट टू द यूट्रस। इट मेजर 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.2 mm इन डायमीटर। इस्थमस वाला पार्ट होता है, ये इस्थमस वाला पार्ट कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करें एम्पुला, एम्पुला वाला पोर्शन क्या होता है, इट इज द वाइडर थिन वॉल्ड टॉर्टस outer portion approximately 5 centimeter nearly half of the uterus uterine length in the length which lead to the infundibulum fertilization usually occur here। एम्पुला वाला पार्ट क्या होता है, वाइडली पार्ट कहलाता है। दिस वॉल्ड इज द टॉर्टरस आउटर पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर रियरली ऑफ द यूट्राइन लेंथ। जो यूट्राइन लेंथ होती है कितनी होती है इसकी 5 सेंटीमीटर होती है। समझ में आया। इसके बाद देखेंगे इनफंडिबुलम या फिम्ब्रिएटेड पोर्सेस। जो फिम्ब्रिएटेड मतलब फिम्ब्रियाई वाला पोर्शन होता है ये आउटर पार्ट होता है, आउटर एंड ऑफ द पार्ट। वाइडर पार्ट तो हमारा एम्पुला कहलाया, नैरोइंग पार्ट हमारा क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाया। ध्यान रखिएगा सेकंड वाला पार्ट। और इंट्रास्टिशियल पार्ट क्या होता है, सबसे नैरो पार्ट होता है जहां से कनेक्टिविटी होती है आपका यूट्रस के जो बॉडी पार्ट होता है वहां से फर्स्ट कनेक्टिविटी होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट, जो कि 1.25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसके बाद इस्थमस वाला पार्ट आता है, वो भी नैरो पोर्शन होता है, लेकिन जो एम्पुला होता है वो वाइड पोर्शन होता है, चौड़ा एरिया होता है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। इसके बाद फिम्ब्रियाई का बोला गया आउटर एंड ऑफ द ट्यूब, मतलब जो ट्यूब का एंड होता है, आपने कुछ देखा होगा इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये यूट्रस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यूट्रस का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ से होते हुए आपका जो फिंगर जैसा शेप होता है, दोनों साइड में आपने देखा होगा ऐसे कुछ करके आपका लिगामेंट कनेक्ट होता है, आपका जो ओवरी होता है ये ओवरी होते हैं दोनों साइड पे कनेक्ट, और इस तरह से क्या होता है आपका ये फिम्ब्रियाई हो गया, तो फिंगर जैसा शेप होता है। ध्यान, तो एंड पार्ट होता है, एंड मतलब सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है आपका फैलोपियन ट्यूब का, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रियाई विच लाइज नियर ओवरी एंड कैरीज ओवम, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, ओवरी के पास में ये कनेक्ट होता है, प्रेजेंट रहता है, लाइज देखिएगा पढ़िएगा पॉइंट को, विच लाइज नियर द ओवरीज एंड कैरीज द ओवम, ओवम को कैरी करने का काम करता है फिम्ब्रियाई, और ये ओवरीज के पास में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ में आया, ये तो हो गया फैलोपियन ट्यूब का। देन इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्राइन कैविटी थ्रू द इफेक्ट ऑफ ट्यूबल पेरिस्टाल्सिस एंड म्यूकोसल सिलियरी फंक्शन। पहला फंक्शंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है ओवम को ओवरी टू द यूट्राइन कैविटी, मतलब इसका पहला काम क्या होता है, ओवम को ट्रांसपोर्ट करने, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो यूट्राइन कैविटी से लेकर कहाँ पे करता है, ओवरी में ले जाने का काम करता है। और इसका इफेक्ट ट्यूबल पेरिस्टाल्सिस, जो फैलोपियन ट्यूब में जो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हम उसको बोलते हैं, वहां से मूव होके क्या होता है, म्यूकस सिलरी से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है, आपका यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है ओवम, तो इसमें हेल्प करता है आपका फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सीक्रेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो कि नरिशमेंट ऑफ ओवम, ओवम को जो फैलोपियन ट्यूब में सीक्रेशन होता है वो ओवम को नरिशमेंट करने में हेल्प करता है। और फर्टिलाइजेशन अकर टू एम्पुला पार्ट, और ध्यान रखिएगा जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट होता है वहाँ पे फर्टिलाइज ओवम क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या क्या होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर। ये रिलेशन क्या होता है,
रिलेशन क्या क्या होता है यूट्रस का एंटीरियर पोस्टीरियर एंड सुपीरियर वाला एक पोर्शन देखेंगे तो द पेरिटोनियल कैविटी एंड इंटेस्टाइन, जो पेरिटोनियल कैविटी और इंटेस्टाइन होता है उसके बीच में इसका रिलेशन होता है, आपका ध्यान रखिएगा। लैटरल साइड वॉल ऑफ द पेल्विस, लैटरल जो एरिया होता है फैलोपियन ट्यूब का साइड वॉल ऑफ द पेल्विस, पेल्विस के साइड वॉल में कलेक्ट होता है। इंफीरियर द ब्रॉड लिगामेंट एंड ओवरीज, मीडियल पार्ट द यूट्रस लाइज बिटवीन टू यूट्राइन ट्यूब, मतलब जो यूट्रस प्रेजेंट होता है टू यूट्राइन ट्यूब के बीच, यूट्राइन ट्यूब को ही हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यूट्राइन ट्यूब का दूसरा नाम ही क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई यूट्राइन एंड ओवरीज आर्टरीज, ओवरीज जो आर्टरीज होती हैं उससे ब्लड सप्लाई होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज लंबार ग्लैंड, इसमें कौन सा ड्रेनेज करता है आपका फैलोपियन ट्यूब में, तो लंबार ग्लैंड क्या करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज का वर्क। लिम्फेटिक ड्रेनेज मतलब होता है, ध्यान रखिएगा कि जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है आपका, जैसे कि आपका पूरा बोला चाहिए कि जो लिम्फ नोड के थ्रू आपका जैसे कि जितने भी जो WBCs हो गए, ठीक है, तो जो WBCs होते हैं ल्यूकोसाइट्स हो गए, तो लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए जो ड्रेन होते हैं, ड्रेन आउट होते हैं, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे पूरा काम कौन करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज का काम करता है कौन सी ग्लैंड, तो लंबार ग्लैंड करती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम ओवरीज देखते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, जो हमने पार्ट ऑफ जो यूट्रस का पढ़ा था कि यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, तो हमने सबसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो पार्ट देखा, सबसे पहले यूट्रस देखा, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब देखा, इसके बाद हम देख रहे हैं क्या, ओवरीज देख रहे हैं। तो ओवरीज में क्या क्या रहता है देखिए, तो ओवरीज द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गोनैड्स आर द टू ओवरीज होती है, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में। ईच ओवरी सॉलिड कैसी होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गोनाइड ऑर्गन, टू आर्टरीज होती हैं इसमें, और ईच ओवरीज क्या होती है, सॉलिड होती हैं। एवॉइड स्ट्रक्चर अबाउट द साइज एंड शेप, आलमंड शेप का होता है, ध्यान रखिए कौन से शेप का होता है, आलमंड मतलब बादाम शेप का होता है, ठीक है, आलमंड शेप का होता है आपका। ओवरीज 3.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, जिसकी 2 सेंटीमीटर वाइड होती है, 1 सेंटीमीटर थिक होती है। द ओवरीज आर लोकेटेड इन द शैलो depression called ovarian fossa, one of the each side of uterus in the lateral wall of the pelvic cavity. They are held loosely in the place of by peritoneal ligaments. The cell of the ovaries from the mass known as the follicles, जो सेल्स होता है ओवरीज का उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स। मास स्ट्रक्चर का जो सेल्स होता है ओवरीज का उसको बोलेंगे फॉलिकल। द फॉलिकल्स कंटिन्यूज आर ग्रो ड्यूरिंग ए मैस्ट्रुअल साइकिल ऑन द 14 डेज ऑफ साइकिल्स, और ये कंटिन्यू जो फॉलिकल्स मैच्योर होके ग्रो होके क्या करते हैं, मैस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं 14 डेज में साइकिल क्या होती है, स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। 14 डेज की साइकिल्स होती है इसमें से, जिसमें एक ओवम क्या होता है, रिलीज होता है, समझ में आया। और यही फॉलिकल्स क्या करते हैं, ओवम को मैच्योर करके क्या करते हैं, ओवम को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। द एक रिलीज फ्रॉम दिस द फॉलिकल्स, ध्यान रखिएगा, जो ये देखिए यहाँ पे जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिलिएटेड बॉडी का बना होता है। सिलिएटेड मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये फॉलिकल्स क्या करते हैं, रिपन इन द सेम टाइम, यूजुअली वन ऑफ देम ऑफ द मैच्योर्स इनफ टू रिलीज द ओवम, ओवम को रिलीज करने का हेल्प करते हैं। द एग इज द रिलीज इन द फैलोपियन ट्यूब, और एक कहाँ से रिलीज होते हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट ट्रेवल्स टूवर्ड्स द यूट्रस इफ इट इज द फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म ऑन द वे प्रेगनेंसी रिजल्ट, if it is fertilized by a sperm on the way pregnancy result, otherwise the ovum degenerate and expelled with the menstrual blood। जो फर्टिलाइज स्पर्म और ओवम होता है, एक वे का मतलब एक रास्ता का मतलब क्या करता है, ये हेल्प करता है। फर्टिलाइज जो स्पर्म होता है, स्पर्म और ओवम जो फर्टिलाइज होते हैं, वो क्या करता है, आपका जो ओवरीज होता है वहाँ क्या करता है, एक रिजल्ट लाता है। रिजल्ट फॉर्म होता है कैसे, प्रेगनेंसी रिजल्ट कौन लाता है, आपका ओवम लाता है, ठीक है। ओवम और स्पर्म क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। अदरवाइज ओवम डिजनरेट एंड एक्सपेल्ड विद द मेंस्ट्रुअल ब्लड, और अगर ओवम मान लीजिए कि फर्टिलाइज नहीं होता स्पर्म के साथ में, तो वो किस में हेल्प करेगा आपका, अदरवाइज किस में करेगा, डिजनरेट एक्सपेल्ड आउट ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कराने में क्या करता है, ये हेल्प कराता है, ध्यान रखिएगा। कि ये किसका हो गया, आपका ओवरीज का स्ट्रक्चर अब देखना है हमको। अब ओवरीज का स्ट्रक्चर देखेंगे, कवर्ड ऑफ द आउटसाइड ऑफ द लेयर ऑफ द सिंपल क्यूबॉइडल शेप में होता है, इपिथेलियल सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल। आपका जो ओवरीज का लेयर होती है वो किससे बनी होती है, आपकी क्यूबॉइडल इपिथेलियल का, मोस्ट ऑफ द सब इपिथेलियल लेयर से ही बनी है, जर्मिनल सेल इपिथेलियम। द वेस्ट्रल पेरिटोनियम दैट इन्वॉल्व द ओवरीज, underneath this layer there is the dense connective tissue capsule, there the tubica albuginea, ध्यान रखिएगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अंडरनीथ जो यूट्रस की जो लेयर होती, सॉरी ओवरीज जो कनेक्ट होता है, तो ओवरीज किससे कनेक्ट होता है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, कनेक्टिव
टिश्यू से कनेक्ट होता है। कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल्स द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो कनेक्टिव टिश्यू होती है किसकी कैप्सूल की बनी होती है? आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बनी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। द सब्सटेंस ऑफ द ओवरीज इज द distinctly the substance of the ovary is distinctly divided into outer corner and in inner medulla cortex। ओवरीज का जो पोर्शन बताया गया है आउटर कॉर्टेक्स, इनर मतलब वाला मतलब जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? आपका मेडुला कहलाता है। आउटर पोर्शन क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स, और इनर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? आपका मेडुला कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। द कॉर्टेक्स वाला एरिया बताया जा रहा है कि अपीयर मोर देन द डेंस एंड ग्रैनुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूमरस ओवेरियन फॉलिकल्स एंड इससे देखिए आपको टोटल मिला के इतना ध्यान रखिएगा, मतलब अगर पूरी हिस्ट्री आपको अगर नहीं याद होती है तो ओवरीज का स्ट्रक्चर ध्यान रखिए किससे बना होता है? आपका क्यूबॉइडल इपिथेलियम सेल से बना होता है, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट होता है? अंडर जो अंडर लेयर होती है इसकी ओवरीज की, वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और एक कैप्सूल फॉर्म में बना होता है, जिससे हम मतलब कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल फॉर्म का ये बना होता है, इसकी लेयर बनी होती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। जो आपका ओवरीज का जो लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद द मेडुला लूज कॉर्टेक्स के फिर इसके दो पार्ट होते हैं। आउटर वाला पोर्शन कहलाता है आपका कॉर्टेक्स और इनर वाला पोर्शन कहलाता है मेडुला। अब कॉर्टेक्स क्या कहलाता है? डेंस ग्रैनुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द न्यूमरस ओवेरियन फॉलिकल्स। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं आपके। और फॉलिकल्स कंटेनिंग ओसाइट्स फीमेल जर्म सेल्स, और जो ईच फॉलिकल से होते हैं आपके जो फॉलिकल्स होते हैं वो ओसाइट में हेल्प करते हैं फीमेल जर्म सेल में, ठीक है। फीमेल की जो जर्म सेल होती है इसमें क्या कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? जर्म सेल। ओसाइट में ओसाइट मतलब होता है आपका ओवम के रिलीज होने में हेल्प करते हैं, ओसाइट हम बोलते हैं। इसके बाद आपका मेडुला लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स में हेल्प करता है। आपका कॉर्टेक्स वाला पोर्शन क्या करता है? ओसाइट में हेल्प करता है, जो जर्म सेल इसमें प्रेजेंट होती है आपकी फीमेल में, ठीक है, ओवरीज में। और मेडुला वाला क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यूज होता है, मोस्ट अबंडेंट पार्ट होता है। ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। पार्ट्स हम देखेंगे ओवरीज के, तो पार्ट्स इसमें बताया गया है मेडुला कॉर्टेक्स। दो पार्ट्स होते हैं आपके मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला मतलब होता है इनर लेयर और कॉर्टेक्स मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, जो क्या करता है? ओसाइट में हेल्प करता है और ये ब्लड सप्लाई में हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रिमोडियल फॉलिकल्स होता है, प्राइमरी ओसाइट होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है, टर्सरी फॉलिकल्स होता है। प्रिमोडियल फॉलिकल्स क्या होते हैं? व्हेन फीमेल बेबी टेक बर्थ देयर आर around 2 million primordial follicles which remain around the 400 till puberty, ठीक है। प्रिमोडियल फॉलिकल्स जो होता है प्राइमरी साइट में हेल्प करता है। आपका प्राइमरी फॉलिकल्स, प्रिमोडियल मतलब उसाइट से पहले वाली कंडीशन कहलाती है, ठीक है। व्हेन अ फीमेल बेबी टेक बर्थ, जब फीमेल क्या करती है आपका बेबी को मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो प्रोसेस होता है, तो दे आर द अराउंड 2 मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल वहां पे होते हैं, ध्यान रखिएगा। विच रिमेनिंग ऑफ द 400 ड्यूरिंग प्यूबर्टी। 400 टिल मतलब बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है वहां पर रिमेनिंग फॉलिकल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आपका प्राइमरी ओसाइट की प्रोसेस बताई जा रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम का प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है? अराउंड 20 प्राइमरी फॉलिकल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मतलब फर्स्ट टाइम पर व्हेन ए फीमेल बेबी टेक बर्थ, जब फीमेल क्या करती है बेबी को बर्थ देने के लिए मतलब वो प्रोसेस होती है, उसके पहले क्या होता है कितने फॉलिकल्स वहां पे ग्रो करते हैं, ये इसका मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम का ओसाइट मतलब होता है फर्स्ट टाइम ओवम का रिलीज होना, और प्राइमरी फॉलिकल्स मतलब और 20 प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन आपका, जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, कवर प्राइमरी फॉलिकल्स। जोना पेलुसिडा वाला एरिया क्या कहलाता है आपका? जब फर्स्ट टाइम पे क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फ्लो होता है और उसके बाद ये कोट होता है, किसका आवरण होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का, इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स होगा। सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होता है आपका? 4 से 5 सेकेंडरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड विद द फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस कहलाता है, तो फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, ध्यान रखें। टर्सरी फॉलिकल ओनली वन फॉलिकल्स ग्रो टू 16-25 mm इन साइज अंडर गो एट रेसिया, ठीक है। तो इस तरह से 4 टाइप्स के आपके क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। आपका प्रिमोडियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। मैक्श्योर ग्राफियन फॉलिकल को हम बोलते हैं, जिसमें प्रिमोडियल मतलब होता है, देखिए प्राइमरी उस साइड के टाइम पर किस प्रकार से मैच्योर होने के पहले जो फॉलिकल्स बनते हैं वो आपका प्रिमोडियल कहलाएगा, उसके बाद प्राइमरी कहलाएगा, इसके बाद सेकेंडरी। 4 से 5 सेकेंडरी फॉलिकल्स वहां पे फॉर्म होते हैं, फ्लूइड फील्ड स्पेस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टर्सरी क्या होते हैं? ओनली फॉलिकल्स ग्रो इन द 16-25 mm साइज, अदर अंडरगो एट रेशिया। अब फंक्शन क्या क्या ओवरीज का होता है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा इंडोक्राइन एक्शन। एक तो इंडोक्राइन मतलब होता है ओवरी प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स।
जो कि फीमेल हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स विच एक्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लेबर। ये हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्रेगनेंसी और लेबर टाइम पे। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द secondary sexual characteristic development and during menstrual cycle act the female genital areas, produce an environment and suitable for the fertilization and implantation and nutrition of the early embryo. During pregnancy, estrogen stimulate the growth of the uterus and duct system of the breast. There are also responsible for water and electrolyte retention for the suppression of ovulation and inhibition of lactation in the pregnancy. pregnancy के टाइम पे हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिबल एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन एंड सप्रेशन ऑफ द ओवुलेशन, ओवुलेशन में हेल्प करता है, और इनिबिशन ऑफ द लैक्टेशन इन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे लैक्टेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम, प्रिपरेशन ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ओवम। स्पेशली रूप से जो हेल्प करता है, ये फर्टिलाइज ओवम को क्या करता है, रिसीव करने में हेल्प करता है। और स्लाइट राइज इन द बॉडी टेम्परेचर टू द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, और बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज होता है आपने देखा होगा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। प्री मेंस्ट्रुअल रिटेंशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसको सारा मेंटेन करने का, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने का, प्री मेंस्ट्रुअल रिटेंशन जो होता है उस टाइम को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन फंक्शन करता है। और प्रेगनेंसी को प्रमोट करने का भी हेल्प कौन करता है, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ही करता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते भी हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी प्रमोट द फॉर्मेशन और मेंटेनेंस ऑफ द डेसिडुआ। इंडोमेट्रियम क्लियर मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका नाम क्या होता है, उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। अभी देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रैंडुलर टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट, और किसको हेल्प करता है, ये जो ब्रेस्ट में ग्रैंडुलर टिश्यूज होते हैं उसको भी मैच्योर करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। रिलैक्सेशन प्लान ऑफ द मसल्स थ्रू आउट और ओव्यूलेशन। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन में फंक्शन होता है इसका, ओव्यूलेशन में किस प्रकार से हेल्प करता है देखिएगा। ओव्यूलेशन में व्हेन रिफाइंड ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर एंड द लिबरेटेड ऑफ द ओवम, इट इज नोन एज द ओव्यूलेशन। दिस अकर फ्रॉम प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज। यह जो हार्मोन्स होता है कब कब प्रेजेंट होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सॉरी प्रेगनेंसी नहीं, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम से अकर होता है, और जब तक मेनोपॉज नहीं होता तब तक क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज ऑफ द जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो साइकिल चलती है, फर्स्ट डेज और ओवम स्कैप एंड फिम्ब्रिएटेड एंड एंड ऑफ द ट्यूब, तो ये कब तक के लिए मेंटेन करता है, एक तो ओवम को रिलीज कराने में हेल्प करता है, एंड एंड स्केप मतलब एंड तक की जो प्रोसेस चलती है पूरा फिम्ब्रिएटेड तक का 14 डेज की जो साइकिल चलती है उसको मैक्श्योर करने का पूरा काम किसका होता है, आपका ये ओव्यूलेशन का बताया गया है कि ओव्यूलेशन का वर्क क्या होता है। ओव्यूलेशन मतलब होता है ओवम का रिलीज होना, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होती है वहां पे, और उसके बाद क्या होता है, आपका ओवम रिलीज होता है। इसके बाद ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो ओवेरियन आर्टरी से क्या होता है, आपका ब्लड सप्लाई होता है। और लंबार ग्लैंड जो होती हैं वो क्या करती हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज का काम करती हैं। ये सारे वर्क क्या हो गए, आपके ओवरीज के हो गए। समझ में आया? तो चलिए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे पहला पार्ट हमने आपको बताया था। सबसे पहले तो हमको देखना है वेजाइना पार्ट होता है आपका। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ द यूट्राइन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वेजाइना 4 पार्ट होते हैं। हमने चारों पार्ट के बारे में पढ़ लिया है, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज। समझ में आया? तो चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। जो कल का सेशन बचा हुआ था हमने उसको कंप्लीट कर लिया है आज, और उसके बाद कल एक पार्ट के साथ में फिर से हम लेके आएंगे यूनिट सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। और ओबीजी का जिन बच्चों को प्रॉब्लम अगर हो रही, जो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता, तो आप कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।